पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने साल में प्रत्येक महीना एक अच्छे काम के लिए निर्धारित कर दिया तथा विभिन्न प्रकार के जीवों को न मारने के लिए साल में कम से कम एक एक दिन निर्धारित कर दिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में लिखा है कि इस्लाम में त्याज्य सूअर एवं कुत्ते जिन्हें नापाक माना जाता था, अकबर उन्हें अपने हरम में और अपने किले के नीचे रखने लगा और रोज सुबह उन्हें देखना अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगा। हिंदू जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उन्होंने अकबर को विश्वास दिलाया कि जंगली नर सूअर 10 अवतारों में से एक है जो ईश्वर के पृथ्वी पर आने के लिए लिया गया था। अपने इस मत के समर्थन में हिंदू किसी संत की कहावत उद्धृत करते हैं कि कुत्ते में 10 गुण होते हैं, यदि किसी में उसका एक गुण भी आ जाए तो वह संत हो जाता है। कुछ दरबारी जो सभी प्रकार के संगीत, गायन एवं वादन में निष्णात थे और कविता में रुचि रखते थे, कहावत बन गए। वे अपने साथ अक्सर कुत्तों को मेज तक लेकर जाते और उनके साथ खाना खाते। इराक और हिंदुस्तान के कुछ विधर्मी शायर बजाय इसके कि कुत्ते को मेज तक ले जाने का विरोध करें, स्वयं भी उनका अनुसरण करने लगे। यहां तक कि कुत्ते की जीभ अपने मुंह में रखकर इसकी डींग हाँकने लगे और ईर्ष्या करने लगे। कुत्तों के प्रति सम्मान का भाव रखने वालों के विरुद्ध मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक शेर लिखा है। मीर से कहो तुम्हारी खाल के नीचे एक कुत्ता है, शव है उसके दर के सामने कुत्ता दौड़ता, उसे रसोई का साथी मत बनाओ। अर्थात कुत्ता अत्यंत घृणित प्राणी है क्योंकि वह शव खाता है, इसलिए उसे अपनी रसोई में मत आने दो। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने इस्लाम की बहुत सी बातों के विरुद्ध काम करना आरंभ कर दिया। उसने शेर और सूअर का मांस खाने की इजाजत दे दी क्योंकि जो मनुष्य इनको खाएगा उसमें इन दो साहसी प्राणियों के साहस का संचार हो जाएगा। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने यह तर्क दिया कि स्त्री से संसर्ग के बाद में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्नान करना ही है तो स्त्री संसर्ग से पहले किया जाए। मुल्ला की दृष्टि में अकबर का यह तर्क मजहब के उसूलों के खिलाफ था। मुल्ला ने लिखा है कि अकबर ने चचेरे भाई बहनों में संबंधों की मनाही कर दी क्योंकि इससे काम वासना में कमी आएगी। अकबर ने आदेश दिया कि लड़के 16 साल से कम आयु में शादी नहीं कर सकेंगे और लड़कियां 14 साल से कम की नहीं, क्योंकि जल्दी शादी करने वालों की औलादें कमजोर होती हैं। अकबर के इन कामों से मुल्ला लोग नाराज थे ही, किंतु जब अकबर ने मीर मुइजुल मुल्क एवं मुल्ला मोहम्मद यज़दी को जौनपुर से बुलाकर नदी के बीच में ही मरवा डाला तो मुल्ला, मौलवियों एवं शेखों का विश्वास अकबर के ऊपर से पूरी तरह से हट गया। अब वे अकबर के दरबार में जाने से भी कतराने लगे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने हकीम उल मुल्क जीलानी को 5 लाख रुपए दिए तथा मक्का जाकर खैरात बांटने के आदेश दिए। हकीम जीलानी उन रुपयों को लेकर मक्का चला गया और वहां से फिर कभी नहीं लौटा। अकबर ने उसको वापस बुलाने के लिए कई आदमियों को भेजा, किंतु हकीम जीलानी कभी लौट कर नहीं आया। अब वह अकबर की सल्तनत में नहीं रहना चाहता था। अकबर ने पंजाब से शेख मुत्तही अफगान कासी को अपने दरबार में बुलाने के लिए पालकी भिजवाई, किंतु शेख मुत्तही शाही फरमान पाकर पैदल ही फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हुआ। उसने बादशाह द्वारा भेजी गई पालकी में बैठना पसंद नहीं किया, इसलिए खाली पालकी शेख के पीछे पीछे चलती रही।
जब शेख मुत्तही फतेहपुर पहुंच गया तो वह शेख जमाल बिख्तियार नामक एक अन्य दरवेश के घर ठहर गया और बादशाह को संदेश भिजवाया कि मेरी आंख शहंशाह के किसी आशीर्वाद पर नहीं ठहरती। इस पर बादशाह ने आदेश भिजवाया कि तुझे हमारे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, तू फिर से वहीं चला जा जहां से आया है। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि सभी विषयों पर अधिकृत ज्ञान रखने वाला शेख उल हदियाह बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उससे एक सवाल पूछा। इस पर शेख उल हदियाह ने अपने कानों की तरफ संकेत कर दिया। बादशाह को कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बादशाह ने उसे वापस जाने के लिए कह दिया। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि शेखों, मुल्लाओं एवं काजियों आदि की अकबर के प्रति नाराजगी को चापलूस किस्म के शेखों ने अपने लिए सुअवसर समझा और वे अकबर के दरबार में जाने लगे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने उनके लिए लिखा है, मूर्खों की यह टुकड़ी चिथड़ों में है। वे कुछ रहस्यमय शब्द बुदबुदाते हैं। वे विश्वसनीयता व पवित्रता में आगे नहीं बढ़े हैं, हालांकि इन्होंने बहुतों का नाम खराब किया है। मुल्ला बदायूनी ने शेख अब्दुल अजीज के उत्तराधिकारी शेख चानी डाल्ड सिवानाह का उदाहरण देते हुए लिखा है कि शहंशाह के निर्देश पर वह इबादत खाने में गया और भ्रष्ट इबादत बोलना एवं प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। उसने भविष्यवाणी की कि फलानी औरत के लड़का होगा, पर हुई लड़की। उसकी तरह सैयद हाशिम फिरोजाबादी ने भी 100 चमत्कारों के साथ यह धंधा आरंभ किया। उसके कारण पुराने गुरुओं का भी अपमान हुआ। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि इस साल निकृष्ट व्यक्तियों ने, जो अपने आप को विद्वान दिखाते थे लेकिन जो वास्तव में मूर्ख थे, प्रमाण एकत्रित किए कि बादशाह साहिबे जमा हैं, जो इस्लाम के 72 पंथों एवं हिंदुओं के समस्त मतभेदों को दूर कर देंगे। शरीफ नामक एक व्यक्ति बसव्वान के महमूद की रचनाओं को लाया, जिसमें कहा गया कि हिजरी 990 अर्थात ईस्वी 1582 में एक ऐसा आदमी होगा जो धरती से सभी झूठ खत्म कर देगा। उसका संकेत अकबर की तरफ था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि शिराज के ख्वाजा मौलाना जफरदार का विधर्मी शिष्य मक्का के किन्हीं शरीफों की पुस्तिका लेकर आया, जिसमें एक रिवाज लिखा हुआ था कि जमीन 7000 साल तक अस्तित्व में रहेगी, उसके बाद मेहदी प्रकट होगा। अब वह समय आ गया है जब बताया गया मेहदी प्रकट होगा। संभवतः मेहदी का अर्थ कयामत होने से है। अगली कड़ी में देखिए, ऊंट एवं सांडे का दूध पीने से अरबों ने यह उन्नति की है कि वे पर्शिया की हुकूमत चाहते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।